जम्मू में नशावर अद्वियात और मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा देखने को मिल रहा है। नौजवान पौध को इस बिदत से दूर करने के लिए पुलिस मंशियात का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ है। उधर इस लत में पड़े नौजवानों को इससे छुटकारा दिलाने में भी अहम रोल अदा कर रही है। पुलिस लाइन जम्मू में कायम इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आज तक कई ऐसे नौजवानों की जिंदगी को सुधारा गया है जो नशे के आदी हो चुके थे। 2013 में कायम किए गए इस सेंटर में अब तक 3700 नशे के आदी अफराद का इलाज किया गया। वो अब मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सेंटर में बैक वक्त 18 अफराद को दाखिल किया जा सकता है। इन अफराद को माहिरीन तशखीस के बाद मुख्तलिफ तरीकों से नशे से पाक करने का इलाज शुरू करते हैं। माहिरीन का कहना है कि पहला हफ्ता नशे के आदी अफराद के लिए काफी मुश्किल तरीन होता है। इन्हें बार बार नशा करने की जरूरत महसूस होती है। इनका कहना है कि इन दिनों नशे के आदी शख्स को माहिराना मशवरे के जरिए दिलासा दिया जाता है। मुश्किल तरीन वक्त गुजरने के बाद सेंटर में भर्ती अफराद को मुख्तलिफ तरीके इलाज से मामूल की जिंदगी बसर करने की तरगीब दी जाती है। अस्पताल में ज़ेरे इलाज अफराद को हफ्ते में एक बार वालिदैन और रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाजत दी जाती है ताकि बीमार और इसके अहले खाना मुतमईन रहें। अस्पताल में ज़ेरे इलाज नशे के आदी नौजवानों का कहना है कि इन्हें यहाँ आकर काफी फायदा हो रहा है। पहले तो उन्होंने फ्री लगवाया मेरे को एक हफ्ता, और उसके बाद जब मेरे को इसकी आदत पड़ गई तो मैम उसके बाद मैं एक दिन उनके पास गया, मैम मेरे को चाहिए। मैम उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, जा कहीं से पैसे लेके आ। और मैंने घर पे आगे पीछे पैसे भी नहीं होते थे मैम, मैंने किसी से मांगने मैम एक 4-5 बारी कोई ले लिए मैंने किसी से, फिर उन्होंने भी मेरे को पैसे देना बंद कर दिए। फिर मैम मैंने बहुत परेशान हो गया इस चीज़ से, फिर मैंने चोरी करना भी कर दी, आगे घर वालों के पैसे निकालना ये फिर मैम बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने एक दिन आके घर वालों को बताया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। किसी ने राय दी यहाँ पे पुलिस में ड्रग सेंटर में है, वहाँ पे एडमिट हो रहे थे। मैं मेरे को एडमिट हुआ, फर्स्ट दिन में काफ़ी डिप्रेशन में था। आफ्टर 10 डेज हमें प्लान करना होता है कि एंटी क्रेविंग सब्सटेंस कोई भी जिससे उनकी तलब को, क्योंकि विद इन 10 डेज उनके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं। आफ्टर 10 डेज उनकी तलब, उनको किन सिचुएशंस में जाना है, अगर उनके फ्रेंड्स दोबारा से ऑफ़र करते हैं नशा तो हाउ टू से नो। हम उनको समझाते हैं कि दे हैव टू एक्सप्लोर कि रश और किक सिर्फ ड्रग्स में नहीं है, जिम में भी रश है, रनिंग में है, स्विमिंग में है। तो उनको एक्सप्लोर करना है कि ज़िंदगी में और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें मज़ा देंगी। अस्पताल से मुस्तफीद अफराद का कहना है कि वो रुखसत होने के बाद एक बेहतर जिंदगी गुजारने के अहल हो जाएंगे। वो नशे की लत में पड़े दूसरे नौजवानों से अपील करते हैं कि वो भी इस बुरी आदत को छोड़कर एक सेहतमंद और कामयाब जिंदगी बसर करने की राह अपनाएं। यहाँ पे एडमिट हो गया और 3-4 दिन मेरे को तोड़ पड़ी। उसके कारण मैम ने मेरे को अच्छा गाइड किया और अच्छी टीचिंग दी क्लास के, उसके कारण मैं बिल्कुल फिट हो गया पहले जैसा, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मैं ऐसा ठीक हो गया हूँ। और मैं अपने यूथ को भी यही कहना चाहता हूँ कि ये गलत चीज़ है, इसे मत कीजिए यूज़, और अपने घर वालों के लिए ठीक रहिए, अपना काम कीजिए, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपना और अच्छी जॉब कीजिए। पुलिस का कहना है कि वो समाज से नशे की बिदत का खात्मा करने के लिए एक तरफ नशे के आदी अफराद को इस चुंगल से आज़ाद करने की कोशिश में लगी है, वहीं मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयों में मसरूफ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जहां एक तरफ नशे के आदी नौजवानों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं इसके कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी बढ़ गई हैं। देखिए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स जो हैं, और उस हिसाब से जो है, और हमारी जो ये हमारी फैसिलिटी है वहाँ पे भी हम आए दिन जो है उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अगर आप वो करेंगे, स्टडी करेंगे, अगर आप जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से FIRs जो हैं वो भी बढ़े हैं, रिकवरीज जो हैं वो भी बढ़ी हैं, और जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़े हैं। पुलिस की तरफ से अगरचे कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है, ताहम नशे के आदी अफराद की बढ़ती तादाद के पेश नजर समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से मौसर कोशिशों की भी जरूरत महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए कोमल सिंह की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल का कहना है कि कल से सरकारी दफातर में कामकाज का आगाज होगा और श्रीनगर में 196 प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएंगे। इन्होंने कहा कि लैंडलाइन राब्ते को भी जल्द बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान डीसी श्रीनगर शाहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि तलबा की सलामती को यकीनी भी बनाया जाएगा। The process of easing of prohibitory orders and providing of relaxations throughout Kashmir Valley continued today as well. Restrictions were eased in 50 police stations across Kashmir as against relaxations provided in 35 police stations yesterday. The duration of relaxation was also increased from 6 hours yesterday to 8 hours today. Besides, these relaxations were announced relaxations, thereby enabling citizens and shopkeepers to plan in advance. The increase in the number of hours of relaxation was specifically planned, keeping in view the encouraging response received yesterday, as well as requests from the trader communities in order to give them a greater window for running their enterprises. We hope to continue these relaxations in the coming days as well. We have received reports of hooligans and mischievous elements coercing shopkeepers in certain areas not to open their establishments. This has been taken note of by the law enforcing agencies and appropriate action will be taken. जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो डेज होते हैं हर साल जो स्कूल शट रहते हैं, हॉलीडेज हो गए, शटडाउन कॉल्स हो गए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट हो जाता है, तो स्कूल्स को परमानेंटली या परपेचुअली क्लोज नहीं किया जा सकता है। हमारे पास 900 प्लस स्कूल श्रीनगर सिटी में है। हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और टीचर्स हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद 196 स्कूल्स को कल से ओपन करने का फैसला किया गया है। और स्टूडेंट्स की जो सिक्योरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्राइम कंसर्न है, और वो इंश्योर किया जाएगा कि उन्हीं एरिया में स्कूल खोले जाएं जहां किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट का हमें अप्रीहेंशन नहीं है। लेकिन कब मैसेज उन पेरेंट्स को जिसके बच्चे कल जाएंगे पढ़ने? देखिए, मैं क्योंकि हमारी तरफ से स्कूल्स ओपन है और हमने कोई रिस्क अपनी तरफ से नहीं लिया है, पूरी सिक्योरिटी रिव्यू करके ही उन स्कूल को ओपन करने का कहा। मैं उन्हीं जगहों पे, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी ये मैसेज है, तो मैं अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स से भी कि जो एरिया जहां स्कूल ओपन किए जा रहे हैं वहां स्टूडेंट्स को भेजा जाए और विल टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी। कश्मीर न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।